28वें श्लोक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। शुभाशुभ फलेरेवं मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस प्रकार, मतलब मेरे अर्पण करने से कर्म बंधन से शुभाशुभ फलैरेवं, शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल से, मोक्ष से तुम मुक्त हो जाओगे। किससे? कर्म बंधन, कर्म बंधनों से। सीधा अर्थ ये हुआ कि इस प्रकार मेरे अर्पण करने से, कर्म बंधन से, शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल से तुम मुक्त हो जाओगे। ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला, समस्त कर्मों को मेरे प्रति अर्पण करने वाला, सबसे सर्वथा मुक्त हुआ, निश्चित रूप से वह मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि दो तरह के कर्म, शुभ और अशुभ कर्मों के फल से, उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले कर्म बंधन से, इस प्रकार कर्म को मेरे प्रति अर्पण करने से तुम सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाओगे और मुक्त हुए मुझे प्राप्त कर लोगे। पहले श्लोक के साथ इसकी संगति बैठाएं, तब ये दोनों का साथ मिलने से पूरा भाव समझ में आएगा। पहले में कहा गया था कि सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दिए जाएं, तब कर्म बंधनों से मुक्ति मिलेगी, कर्म की स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी और इस अभ्यास से साधक भगवान के प्रति आत्मसमर्पण के योग्य होगा। इससे वह क्रमशः आध्यात्मिक सोपानों का, सीढ़ियों का आरोहण करेगा, उन सीढ़ियों की ओर बढ़ता जाएगा। पहले वाले श्लोक में कहा था कि इससे दान वृत्ति आएगी, लेने की चाह हटती रहेगी, अंततः व्यक्ति जो है प्रभु के चरणों में समर्पित होगा। पाप नाश के लिए जो भी प्रकार के तप किए जाते हैं, मतलब चांद्रायण व्रत से लेकर के जितने भी तरह के व्रत हैं, पंचाग्नि तप आदि हैं, इंद्रिय संयम आदि जो भी कर्म होते हैं, वह सब तुम करते जाओ, लेकिन उन सब को करने का भाव होना चाहिए कि वो सब तुम मुझे अर्पित करो। तुम्हारा तप भी मेरे लिए, तुम्हारा जप भी मेरे लिए, तुम्हारा यज्ञ भी मेरे लिए, यहां तक कि तुम जो भोजन कर रहे हो तो खा तो खुद के लिए रहे हो, लेकिन वो भी मेरे लिए अर्पण कर दो। अब ये बात थोड़ी सोचने वाली है। खाया हमने और लगा भगवान को, इसका मतलब ये हुआ कि इस भोजन के द्वारा ये जो भगवान का अमृत प्रसाद है, इसे मैं ग्रहण कर रहा हूं, एक नई ऊर्जा के साथ मैं अपनी शक्ति को फिर से अपने परमात्मा में लगाने के लिए। इसलिए वो भोजन भी खाया जा रहा है। एक माँ खा रही है अपने को सशक्त बनाने के लिए, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, क्योंकि उसको सब यही कहते हैं, तू खाएगी नहीं तो तेरे बच्चे कैसे पलेंगे। सब कुछ उठा के बच्चों के लिए देना चाहती है तो पहले अपने आप को ठीक तो कर, क्योंकि शक्तिमान ही निर्बल की सहायता कर सकेगा। धन कमाओगे तो दान करोगे, लेकिन इसका मतलब ही नहीं पहले कमा लें फिर दान करें। दान भी चलता रहे और कमाई भी चलती रहे। हर्षित रहते रहते ही हर्ष को जीवन में बढ़ाया जाए। जो ये कहते हैं मेरे काम पूरे हो जाएं फिर मैं खुश रहूंगा, उनकी जिंदगी में कभी खुशी नहीं आती। जो खुश रहते हुए कार्य करते जाते हैं, उनके जीवन में खुशी और कई गुना बढ़ती जाती है। जो शर्त लगाकर कहते हैं बस उसके बाद आनंद मनाएंगे, पहले काम पूरे हो जाएं, वो कभी आनंद नहीं मना पाते, क्योंकि एक काम पूरा होते ही चार काम सामने दिखाई देते हैं। वो कहते हैं ये तो हुआ ही कुछ नहीं है, असली तो ये वाले हैं।
तो उसकी खुशी वाले कार्य जो है वो आगे बढ़ते जाते हैं। खुशी बाद में मना लेंगे, काम पूरे हो जाए। और कमाल ये है कि ऐसे करते करते आदमी अपना भोजन भी भूलने लगता है। खाएंगे भोजन, लेकिन पहले ये काम पूरा कर लें, उसके बाद भोजन करेंगे। और उसके बाद चलते चलते कहते चलो छोड़ो, अब जो है रात को ही खा लेंगे। हम अपने भोजन को भी त्यागते चले जाते हैं, अपनी खुशियां, अपना जीना त्यागते चले जाते हैं। तो भोजन भी करो, कहते हैं भोजन करो, लेकिन इसको भी परमात्मा का ही कार्य समझना। खाते हुए भी देने वाले मालिक को याद करो, देने वाले दाता को याद करो, उसके द्वारा दी जा रही ऊर्जा और जीवनी शक्ति को याद करो। और तेरा तुझको अर्पण करते हुए त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये कहते हुए जो है व्यक्ति, तेरी वस्तु तुझे ही अर्पित की जा रही है। तो ऐसा भाव लेकर के कि जब तुम सब कर्म मेरे प्रति अर्पित कर देते हो, तो कर्म अर्पित करने का मतलब हुआ मेरे लिए जी रहे हो, मेरे लिए कार्य कर रहे हो, कि तुम्हें मनाऊं, तुम्हें रिझाऊं, तुम्हारे लिए नाचूं, तुम्हारे लिए गाऊं, तुम्हारे लिए कर्म करूं। मेरा सोना जगना भी तेरी समाधि बने कि मैं सोया हूं तो यह समाधि है, और जब मैं जागा हूं तो तेरा नाम लेकर के ही जागा हूं। मैं चलता हूं तो तेरी प्रदक्षिणा करता हूं, और अगर मैं बोलता भी हूं तो वो तेरा भजन ही है, और अगर सुन रहा हूं तो तेरी महिमा को ही सुनता हूं। तो इसे कहा जाएगा परमात्मा को समर्पित। इस तरह से जो जीने वाला है तो उसके समस्त कर्म सारे शुभ होंगे, ऐसा तो है नहीं। कुछ निषिद्ध कर्म है, कुछ विहित कर्म है, कुछ करणीय कर्म है, कुछ ऐसे जो है अकरणीय कर्म है जो उससे होंगे। क्योंकि इस दुनिया में चलते चलते आदमी गिरेगा भी, चोट भी खाएगा। तो इन सारे कर्मों को कहते हैं कि तुम इन सब को भगवान को ही अर्पित करते हुए, तुम्हारे लिए कर्म करते करते कुछ त्रुटियां हुई, लेकिन सीखने के लिए मैं और ठीक होता जा रहा हूं, और इन कर्मों को और इन कर्मों के फल को सब कुछ मैं तुम्हें अर्पित करता हूं। तो कहते हैं इससे संन्यास योग त्याग की जो भावना है, निष्काम कर्म की जो भावना है, संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो, इस शब्द को थोड़ा सा हम लोग और समझ लें कि समस्त कर्मों के फल का जो त्याग है, उस कर्मों के फल का जो त्याग है, उसको आप योग से युक्त मन के द्वारा जीवन काल में शुभ अशुभ कर्म फल से मुक्त होते जाओगे, और शरीर शांत होने पर मुझे प्राप्त होगे। अब यहां दो बातें हैं, क्योंकि इन्होंने एक शब्द का प्रयोग कर दिया, विमुक्तो माम उपेष्यसि। विमुक्त होने पर तो दो अर्थ लोगों ने कर दिए हैं। एक तो यह है कि जब तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हो तब तुम मुझे प्राप्त करते हो। दूसरा अर्थ यह है कि जब तुम जीवन से मुक्त हो जाते हो, जीवन छूट जाता है, शांत हो जाते हो, तब मुझे प्राप्त होते हो। तो भाव ये होना चाहिए कि जब तुम इस दुनिया में संन्यास योग को अपनाते हुए जीते हो, मतलब कर्म बंधन से भी मुक्त हो गए, कर्म के फलों से मुक्त हो गए, तुम्हारे सारे कर्म भगवान को अर्पित हो गए, तो ऐसी स्थिति में तुम्हें भगवान की अनुभूति हर पल ही महसूस होगी कि मैं उससे जुड़ा हुआ हूं। एक प्रार्थना कराई जाती ध्यान में, जो हिमालय क्षेत्र में साधना कराई जाती है, तो उसमें एक प्रार्थना कराई जाती है। उस प्रार्थना का एक भाव बड़ा अद्भुत है कि तू मुझसे अपना रहस्यात्मक रिश्ता जोड़, मैं तुझसे जुड़ा रहूं तो मुझसे, और मेरे अंदर प्रवेश करके मेरे परमेश्वर
तू अपने प्रेम को मेरे द्वारा प्रकट कर। सोचने वाला शब्द है कि तू मेरे अंदर अपने प्रेम को मेरे द्वारा प्रकट कर, कि मैं किसी को भी छूऊं, मिलूं, बोलूं तो मैं महसूस ना हो, तू महसूस हो कि भगवान ही बोल रहा है इस आदमी के अंदर। इसका स्पर्श भी दिव्य स्पर्श है, इसके भाव भी दिव्य भाव हैं। ऐसा रिश्ता मुझसे जोड़। अब ये प्रार्थना बहुत अद्भुत प्रार्थना है, और इस प्रार्थना का मतलब होता है कि आप आंखें बंद करके और भगवान के ध्यान में जाकर उसे अनुभव करें कि वो रिश्ता बन रहा है। अब तुम्हारा कर्म तुम्हारा नहीं रहा, तुम्हारा कर्म ही दिव्य कर्म हो गया है। ये डिवाइन एक्शन जो है, इस क्रिया को और इस कर्म को जब आप करते हैं दुनिया में, तो उसकी अनुभूति अलग ही होती है कि इनके पास बैठने से कुछ अलग मिलता है। तब ये महसूस होता है कि ये तन हमारे जैसा जरूर है, लेकिन इस तन के अंदर जो कुछ चल रहा है वो इस पृथ्वी का नहीं है, ये पृथ्वी लोक का नहीं है, ये दिव्य लोक का या ब्रह्म लोक का स्वरूप जो है इस शरीर के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। तब व्यक्ति कुछ अलग तरह से अनुभव करता है। इसलिए महान पुरुषों की अपनी एक जीवन शैली होती है। उनके पास बैठने से हर पल हम चार्ज हो रहे होते हैं, हर पल हमारे अंदर कुछ नया घट रहा होता है। तो ये कहा, विमुक्तो माम उपेक्ष्य से तुम मुझे प्राप्त कर जाओगे, लेकिन तभी जब कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए अपने शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भी तुम मुझे ही अर्पित कर दो। मतलब मुझे अर्पण करते हुए तुम जीवन जीने की कोशिश करो। प्रत्येक व्यक्ति जो कर्म का कर्ता होता है वही कर्म का भोक्ता भी होता है। कर्म हमने किया, फल कोई और भोगेगा ऐसा तो नहीं होता। कर्म के कर्ता भी हम हैं, कर्म के भोक्ता भी हम हैं। यहां मुझे विदुर जी की बात याद आती है। वो धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं, आदमी बड़ा अजीब है, वो पाप करता जाता है और पाप के फल से बचने के लिए प्रार्थना करता जाता है। कर दी गलती हमने, हो गया कर्म हमसे, बस भगवान सजा मत देना। तो और यही मुझे एक बहुत बड़े चिंतक हुए हैं इमर्सन, उनकी बात याद आती है। उन्होंने लिखा कि मैंने अनेक लोगों की प्रार्थनाओं को सुना, देखा, समझा, और बड़ा आश्चर्य हुआ कि सभी प्रार्थनाओं में लोग जो भगवान से भगवान का कानून बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं कि तेरी सृष्टि का नियम यह है कि अगर बीज बोया है बबूल का तो वही उगेगा। और हम वो हैं जो ये कहते हैं बीज तो हमने बबूल का बो दिया, लेकिन अब तू जो है उसमें आम लगा दे भगवान। किस लिए? अब मैं कहता हूं ना मैंने प्रार्थना की इसलिए कर लो। तू कौन? लाट साहब है? नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूं ना आपकी, प्रार्थना करता हूं, मंदिर में जाता हूं, फूल चढ़ाता हूं, शिव जी को भी 2 लोटे तो जल चढ़ाई देता हूं। भगवान कहेंगे अपना लोटा वहीं रख, मुझे तेरा जल नहीं चाहिए, न तेरे फूल चाहिए। तू मेरे से मेरा कानून बदलवाना चाहता है, लेकिन हम सब वैसे ही करने के लिए कहते हैं भगवान बदल दो मेरे लिए भगवान कानून। ऊपर से तारीफ करते हैं, वो चमचागिरी में हम लोग क्या कहते हैं, तू रहीम है, तू करीम है, तू बड़ा दयालु है, बख्शनहार है, तू सबको माफ कर देता है, इसलिए तू मेरे द्वारा बोए गए बीज को बदल करके आम लगा अब इस पे। अब यहां दोनों बातों को जरा ध्यान रख लीजिए। हमसे कोई गलती हो जाए तो उसे तो कहेंगे भूल, और भूल को भूल कर नई जिंदगी जीने की कोशिश की जाए,
अच्छी बात है। अगर उसको हम दोहराते हैं तो वो है पाप, और अगर उसे फिर करते जाते हैं तो वो है अपराध। तो भूल को छोड़ दिया जाता है, पाप को सजा दे करके और वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है, अपराध को तो फिर सींखों के पीछे ही बंद किया जाता है। ये तो अपराधी आदमी है, ड्रामा करता है कुछ और करता है कुछ। हर बार कहता है इस बार माफ करना, आके देखना, फिर तो बस मैं कितना शुद्ध हो जाऊंगा। और भगवान कहते मैंने तेरे 300 जन्मों का हाल देखा हुआ, तू वही का वही है, तू सुधरने वाला नहीं, नाटक बहुत बढ़िया करता है। तो ऐसे में वो जो कठोर बनता है, यही तो भगवान शिव होते होते रुद्र हो जाते हैं ना। जब वो शिव होते हैं तो कल्याण करते हैं, और जब शंकर होते हैं तो प्रदाता बन करके कल्याण करते हैं, विधि से करते हैं, तरीके से करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति नहीं सुधरता फिर बनते हैं रुद्र, और रुद्र वो जो रुलाकर छोड़े। इसलिए प्राणों को भी रुद्र कहा गया है कि वो भी आखिर में जो है प्राण खींचते हैं, वही तो रुलाते हैं, वही तो दर्द पैदा करते हैं। तो यहां पर कहा गया है कि तुम अपने समस्त कर्मों को मेरे प्रति अर्पित करते हुए, और यहां कर्म में भी एक बड़ी बात है कि कर्म को अर्पण कर देने का मतलब, बोले इस कर्म के पीछे एक भाव होता अहम, मैं करने वाला। बस तुम अपने अहम को ही जो बाधक बनता है तुम्हारे सुख दुख के लिए, उस मैं को छोड़कर तू ही तो इसको अपना ले। इसी से तुम्हारे कल्याण का मार्ग निकलेगा। मैं मेरे की जेवड़ी गल बांध्यो संसार, जो ये कहा जाता ना, मैं और मेरे की एक जेवड़ी मतलब रस्सी। जो ग्रामीण शब्दों का प्रयोग संत लोगों ने अपनी भाषा में किया ना, ये ग्राम्य शब्द जो है, तू करता तो भया मुझ में रही ना हूं शब्द जो है, अकड़, बात बात में हूं करता है ना आदमी। तू करता तू भया मुझ में रही ना हूं, वारी तेरे रूप पर जित देखूं तित तू। अब तो बस तू ही तू दिखाई देता है, मेरे अंदर का अहंकार गया। इसलिए वो जो मीरा के हाथ का एक तारा है, या संतों के हाथ में छोटा सा एक तारा दिखाई देता है, जिसके अंदर से आवाज तू की आवाज आती है, तुन, तो उसका मतलब ये तो तुम, बस तुम ही तुम, मैं नहीं। तो ये 2 श्लोक बड़े ही महत्वपूर्ण रहे, जिससे हम लोगों ने ये समझा कि हम अपने कर्मों को परमेश्वर के प्रति अर्पित करें। और कर्म को अर्पित करने का मतलब आखिर में हमने समझा अहम का परित्याग। कर्म फल के साथ उत्पन्न हुई आसक्ति वो मैं के कारण और मेरे के कारण आती है। तो मैं और मेरे का भाव आसक्ति पैदा करता है, अटैचमेंट पैदा करता है, वही बंधन का कारण बनता है। जब हम इस सब से ऊपर उठ जाते हैं, इस आसक्ति से, इस अटैचमेंट से, और अपनी ईगो प्रॉब्लम को हटा देते हैं, मेरेपन को भी हटा देते हैं, तब तू और तेरा यह ध्यान में आता है, तो व्यक्ति परमेश्वर का हो जाता है। और ऐसा होने को कहा गया है कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाना।